मेघालय की राजधानी शिलांग में हनीमून के लिए गए इंदौर के नवविवाहित दंपत्ति राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के लापता होने का मामला अब और गंभीर हो गया है। इंदौर में ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय करने वाले राजा रघुवंशी की शादी 11 मई को सोनम के साथ बड़ी धूमधाम से हुई। शादी के करीब 8 दिन बाद यानी 20 मई को दोनों हनीमून के लिए रवाना हो गए। ये कपल इंदौर से गुवाहाटी पहुंचे और कामाख्या माता के दर्शन किए। 1-2 दिन घूमने के बाद राजा और सोनम 23 मई को मेघालय के शिलांग के लिए रवाना हुए। इस बीच राजा और सोनम की परिजनों से बात होती रही, लेकिन बाद में उनसे बात नहीं हो सकी। 24 मई को दोनों के मोबाइल नंबर बंद हो गए। काफी इंतजार और प्रयास के बाद भी दोनों से परिवार वालों का संपर्क नहीं हो सका। इसके बाद इंदौर से सोनम के भाई गोविंद और राजा के भाई बिपिन शिलांग पहुंचे और पुलिस के साथ मिलकर दोनों की तलाश शुरू की। 24 से 25 मई के बाद से शिलांग पुलिस समेत प्रशासन की अन्य टीमें राजा और सोनम की तलाश में जुटे रहे, लेकिन सफलता नहीं मिली। पहाड़ी, चट्टान और जंगली इलाका होने के कारण सर्चिंग टीम को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई बार खराब मौसम भी सर्च अभियान में बाधा बना। स्थानीय पुलिस ने होम स्टे में मिले कपल के बैग खोलकर तलाशी ली, लेकिन उसमें मोबाइल फोन और आभूषण नहीं मिले। खोजी कुत्तों को दोनों के कपड़े सुंघाकर तलाश करने की कोशिश की गई, लेकिन कुत्ते जहां तक गए वहां भी दोनों नहीं मिले। काफी प्रयास के बाद भी दोनों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, तो परिजनों ने उनकी जानकारी देने वालों को 5 लाख का इनाम देने की घोषणा भी की। इधर पुलिस लगातार दोनों के बारे में जानकारी जुटा रही थी। राजा और सोनम के गाइड से पूछताछ की जा रही थी। इस दौरान पता चला वे शिलांग से 50 किलोमीटर दूर डबल डेकर रूट पर घूमने के लिए गए थे। दोनों ने एक स्कूटी भी रेंट पे ली थी। स्कूटी संचालक और आसपास के लोगों से भी पूछताछ की गई। पुलिस को जांच में पता चला कि दोनों 1000 सीढ़ियां उतरकर खाई वाले हिस्से में घूमने गए थे। इसके बाद से वे लापता हो गए, जबकि उनकी स्कूटी लावारिस हालत में मिली। फिर 2 जून को ड्रोन कैमरा से इंदौरी कपल की तलाश कर रही खोजी टीम को शिलांग के डबल डेकर रूट पर 150 फीट गहरी खाई में राजा का शव मिला। सबके पास दवा और एक सफेद रंग की टी-शर्ट मिली। कई दिन पुराना शव होने के कारण पहचानना मुश्किल था। राजा के भाई बिपिन ने शव की पहचान की। शव की पहचान उसके हाथ पे बने टैटू के कारण हो पाया। शव पर चोट के कई निशान थे। पुलिस ने पहचान के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अगले दिन आई पीएम रिपोर्ट में राजा की बेरहमी से हत्या की बात सामने आई। शिलांग एसपी विवेक सिंह के अनुसार राजा के शरीर पे धारदार हथियार से वार के कई निशान मिले थे। खाई में शव फेंकने के कारण उसके शरीर की हड्डियां भी टूट गई थी। पुलिस ने राजा की हत्या में इस्तेमाल हथियार भी जब्त किया है। जिस हथियार से उसकी हत्या की गई थी वह पेड़ काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हत्या की पुष्टि के बाद पुलिस ने अज्ञात आरोपियों पर हत्या का केस दर्ज किया। सबसे हैरानी की बात यह है कि जिस जगह राजा का शव मिला वह जगह जहां स्कूटर मिला उससे 25 किलोमीटर दूरी पे था। ऐसे में यह सवाल सामने आता है कि आखिर शव यहां राजा का पहुंचा कैसे। बुधवार को राजा के भाई बिपिन उसका शव लेकर इंदौर पहुंचे। कुछ देर बाद उसके अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू हुई। परिजनों ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की और अपने घर पर एक पोस्टर लगाया जिस पे लिखा था, मैं मरा नहीं, मारा गया हूं। राजा की अंतिम यात्रा में सैकड़ों लोग शामिल हुए। इस दौरान लोगों ने इंसाफ चाहिए और सीबीआई की जांच चाहिए जैसे नारे लगाकर न्याय की मांग की। उधर शिलांग में पुलिस सोनम की तलाश अभी भी कर रही है। सोनम के भाई गोविंद खोजी के साथ जुड़े हुए हैं, पर सोनम का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। बुधवार को राजा रघुवंशी की हत्या कर जहां लाश फेंकी गई थी, उसे कुछ दूरी पे लाल और काले रंग की जैकेट मिली है। पुलिस ने उसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है।
ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह सोनम का है या नहीं।